किसी का मरण दिन नहीं मनाता, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, अजर अमर है। और मोक्ष के लिए कोई आश्रव का कार्य नहीं करता, ये संवर निर्जरा का मार्ग है, उसको अपनाता है जिससे कर्म निर्जरा हो। बाकी दुनिया में देखो मोक्ष के नाम पे कितना कुछ कर रहे हैं, वो नहीं। और दुख पड़ी मोहना है, मेरा ये दुख दर्द दूर हो जाए, इसके लिए भी वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको दुख होता ही नहीं, दुख होता ही नहीं आत्मार्थी को, क्योंकि आत्मा में अनंत सुख है। दुख आपकी धारणा में आपने मान लिया है कि मैं दुखी हो रहा हूं, वास्तव में दुख नाम की कोई चीज है नहीं। तो मैं और मेरे में अंतर करो और परम आनंद से जियो, मेरेपन की आसक्ति का त्याग करो, 24 घंटे सुखी रहो, आनंद में रहो। अभी सुबह से लेकर के अभी तक जो कुछ सीखा है, इसमें आपके कोई भी प्रश्न हैं लिख के भेज सकते हो, वैसे बोल सकते हो, पूछ सकते हो। जो कुछ समझ में नहीं आया, आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि ध्यान, ये प्रयोग कराए थे सारे, घर में जाके कैसा ध्यान करना है। तो सिंपल ध्यान करना है जो सबसे पहले कराया, आंखें बंद करके शांत बैठो, धारणा दे दो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अब ये शरीर स्थिर रहेगा, कोई भी एक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाओ। हो सकता है शरीर शुरुआत में शरीर आपका साथ न दे, आदत नहीं है बैठने की, तो जिस कंफर्टेबल आसन में बैठ सको उसमें बैठ जाओ। कमर पीठ सीधी रखो, इसकी पहली कंडीशन है ना। और उसके पश्चात जब आपको लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है, तो आंख बंद रखते हुए आसन को थोड़ा सा चेंज कर लो, लेकिन आंखें बंद रहेगी, हाथ यही पोजीशन रखे तो बहुत अच्छा है, ये भी रह सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। और थोड़ी देर आते जाते श्वास को देखेंगे, उसके बाद सोहम, उसको भी छोड़ देंगे, शांत होकर बैठेंगे, कुछ नहीं करना। अभी एक ध्यान में बताया आपको मूल केंद्र, ये हमारा हृदय चक्र के पर। सोहम के बाद चित्त शांत होने लगे, थोड़ी देर अपने हृदय चक्र के ऊपर देखें, यहाँ पर लगे चित्त शांत और समाधिस्थ हो गया, इसको भी छोड़ दें, फिर शांत होकर बैठे। फिर भी बीच बीच में आपको हर 2 मिनट 4 मिनट के बाद मन भटकेगा, विचार भरे पड़े हैं, बहुत सारे निकल के आएंगे। एक एक विचार के ऊपर सोहम लेने की आवश्यकता नहीं, एक आध विचार आया और चला गया, कुछ नहीं करना, आया और गया। लेकिन आपको लगे कि विचारों की कहानी बन रही है, स्टोरी बन रही है। स्टोरी कैसे बनती है? जैसे मैं किसी के घर में गया, उसने मुझे खाना खिलाया, खाने की मेज के पास एक कुत्ता था, कुत्ते के पास वो था, ऐसे करके करके चेन बनती जा रही है। आप ध्यान में हो, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो एट टाइम फिर वापस मन ही मन में 2 या 4 बार सो हाँ, सो, फिर शांत होकर बैठ जाओ। ऐसे करके आप कम से कम 20-25 मिनट, और आगे बढ़ते गए आपको अभ्यास है तो एक सामयिक काल तक 48 मिनट तक आप कर, यही आपकी रियल सामयिक है। सामयिक का मतलब क्या है? समय यानी आत्मा, एक यानी रहना, थोड़ी देर के लिए आत्मा में रहना। एक व्यक्ति लगातार 48 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता, इसलिए 48 मिनट का काल दिया। तो एक सामयिक काल तक आत्मा में स्थित रहने के प्रयोग करते जाना, श्वास सोहम का। आगे एडवांस में और दूसरे ध्यान सिखाएंगे। ये आपकी क्लियरिटी के लिए था कि कोहम, मैं कौन हूँ, और जितना मेरा मेरा है उसको अलग मानना है, मान्यता चेंज करनी है। और कोहम का प्रश्न आपके लिए जीवन भर के लिए है। जब भी आप किसी से काम कर रहे हो और अटक गए, भिड़ने लगे, पत्नी से भिड़ने लगे, बच्चे से भिड़ने लगे, पड़ोसी से भिड़ने लगे, व्यापारी से भिड़ने लगे, तो अंदर से खुद को प्रश्न पूछना, कोहम, तो उत्तर क्या आएगा? तो सोहम। तो सामने वाला कौन है?
वो भी शुद्ध आत्मा है। तो फाइल निपटाने के लिए मिले हैं तो भीड़ क्यों रहे हैं? फाइल निपटानी है कि नई फाइल बनानी है? भाई चाहे पत्नी के साथ है, चाहे बच्चे के साथ है, चाहे व्यापारी के साथ है, किसी न किसी फाइल के अंतर्गत आप मिले हो। अब उस फाइल को शांतिपूर्वक समभाव से क्या कर देना है? क्लियर कर देना है। तो एकदम से जो आपका आक्रामक भाव बना था वहीं पे ब्रेक लग जाएंगे, अंदर ही अंदर में। आपने अंदर में ही बात कर रहे, सामने वाले को पता नहीं कि ये क्या कर रहा है, ये आपका अंदर में गुप्त रूप से काम चल रहा है। और जैसे आपको गुप्त रूप से अंदर पता चल गया और आपने धीरे धीरे उसको फाइल को निपटाने का रास्ता पकड़ लिया, तो जो बात बिगड़ने वाली थी वो भी क्या हो जाएगी? बन जाएगी। तो ये हमेशा के लिए गुरु रूप में आपके साथ है, कोहम। जब भी अटकोगे, जब भी भूल जाओ, ध्यान करते करते आप कहीं जाने लगे, अपने आप को पूछो कोहम, ओ मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो शुद्ध आत्मा के गुण क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर ही अंदर में बात करके उसको वापस शांत बिठा दो, क्योंकि मन को दूसरी बातें करने की बहुत आदत लगी हुई है। तो उसको अपने आप के साथ जोड़ लो। जितना अपने आप के साथ जोड़ोगे, मन को हमेशा मनोरंजन चाहिए। क्या चाहिए? मनोरंजन का मतलब रंजन यानी आनंद। अब आनंद पाने के लिए आपने कितना कुछ किया आज तक, फिर भी वो आनंद टिका नहीं। टेम्परेरी आनंद कुछ क्षण के लिए मिलता है, कभी आपके मन के अनुकूल हो गया तो आनंद, नहीं हुआ तो दुखी। अब हमेशा आपके अनुकूल होगा ऐसा तो हो नहीं सकता, चाहे आप ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो। तो जब भी आपको लगे कि आनंद नहीं आ रहा है बाहर से, तब क्या करना है? किससे जोड़ देना है उसको? मन को अंदर वाले के साथ जोड़ देना है। वहाँ पे क्या है? 24 घंटे वहाँ क्या है? अब 24 घंटे जब आनंद अंदर से मिलने लग जाएगा तो उसको मनोरंजन में बिल्कुल रस नहीं होगा, क्योंकि मनोरंजन में आनंद तो थोड़ा मिलता है, टेंशन ज़्यादा मिलता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। देखो आप 3 घंटे के लिए पिक्चर देखते हो, उसमें आनंद तो बहुत थोड़ा मिलता है, 3 घंटे के बाद के तो यार कुछ सार तो था नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट किया, अनेक बार आपके खुद के मन में आता है। लेकिन वो 3 घंटे में कितने संस्कार आपके अंदर डाल गया, किसी न किसी रोल के बहाने, कभी हिंसा के, कभी बलात्कार के, किसी और के, किसी का, उसने तो अपने ड्रामे के हिसाब से आपको दिया। मनोरंजन के बहाने उसने आपके अंदर में बहुत सारे व्यर्थ का कचरा खोपड़ी में डाल दिया, जिसको डिलीट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रात को सपने में आएगा, नींदों में भी आएगा, ध्यान में भी आएगा, व्यर्थ की बातों में भी आएगा। चाहिए तो आनंद है ना। तो ऐसा सीधा तरीका आपको मिल गया आनंद लेने का, जिसमें अब दूसरा कचरा तो कोई आ नहीं रहा, बल्कि पुराना इकट्ठा किया वो भी निकलेगा। तब निकले तब घबराना नहीं। बहुत सारे लोग ध्यान क्यों छोड़ देते हैं? मन तो लगता ही नहीं। भाई तुम्हारे मन में इतना ढेर पड़ा है, उसको पहले खाली होने दो ना। ये ध्यान खाली करने की कला है। जैसे ही खाली हो जाएगा अंदर से आनंद तो आ रही है। आप उस देख रहे हो तब भी आपको आनंद आएगा, अगर आप उसके साथ रिएक्शन नहीं करोगे। देखो आप सुबह से ध्यान किए, कितने तरह के विचार आए गए, फिर भी आपको कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में विचार नहीं आए, विचार आए, पर आपने विचारों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं की, आपने विचारों को रोका नहीं, आप विचारों से उलझे नहीं, तो वो विचार क्या हो गए? खाली हो गए। खाली हो गए, आप मुक्त हो। अब ध्यान की गहराई में उतरना हुआ आसान, अब खुद को जानना पहचानना हुआ आसान। अब कुछ ऐसे अनछुए अनजाने अद्भुत प्रयोगों के साथ जिसे वीतराग ध्यान साधिका निशा जी ने अपनी देवतुल्य वाणी में प्रस्तुत किया है। मन वचन काया शांत। ध्यान की इस नवीन खोज का नाम है सोहम। ध्यान योगी आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज के सानिध्य एवं आशीर्वाद के साथ आइए उतरे ध्यान के इस अद्भुत बेला में। अब हर क्षण समाधि का क्षण।